बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों तथा माताओं, आप सबके बीच साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु सदगुरु कबीर साहिब जी द्वारा रचित एक छोटा सा पद प्रस्तुत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह। माते पिता माते पिता गुरु भक्ति कर दे तू है, सकल पाप को ना। जैसी जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घाव। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घटी में वही साई बसत है, घट घटी में वही साई बसत है। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजे, धन यौवन का गर्व न कीजे। झूठा पचरंग चोल रे तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीवो मिलेंगे।
पी वो मिलेंगे। सोने महले में दिया ना बारी ले, सोने महले में दिया ना बारी ले। हाँ, साँसें मत डोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। जोगे जुगती से रंगे महले में, जोगे जुगती से रंगे महले में, पिया पाए अनमोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। काहे कबीरिया नंदे भयो है, काहे कबीरिया नंदे भयो है। बाजत अनहद ढोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीवो मिलेंगे। तो को पीवो मिलेंगे। पीवो मिलेंगे तो को पीवो मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम सब लोग ममता साहिब जी से बहुत सुंदर भजन सुने कि घूंघट का पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे। सदगुरु कहते हैं कि घूंघट का पट अर्थात अविद्या का जो पर्दा लगा हुआ है हमारे अंतःकरण में, उसे हटाओ, तब तुम्हें अपने अविनाशी स्वरूप का साक्षात्कार होगा, उसकी पहचान होगी। तो हमारे अंदर जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितने ये विकार हैं, ये हमारे लिए पर्दा है, घूंघट है। और यह जब तक हमारे भीतर रहेगा तब तक हम अपनी आत्मा का बोध नहीं पा सकते, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते। जब हम इन सबको हटाएंगे तब हमें अपने आप का बोध होगा, अपने आप की पहचान होगी, और तब हम
अपने आप को पहचानेंगे तभी अपने आप में स्थित होने का काम कर पाएँगे। तो हम लोग बहुत सुंदर भजन सुने। आइए विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच सुनिष्ठा साहिब जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप आइए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पलनाथ। आप लोग के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूँ। सद्गुरु विशाल साहेब जी कह कल्याणी साहब हम लोगों को कल्याण नहीं करना चाहती है। वो कल्याण चाह रही हैं। चलो। पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताओं, आप सबके समक्ष एक भजन है छोटा सा, नहीं तो आप लोग भी गाना। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। जिसने की बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। पाप जिसने कभी ना किया हो,
दीन दुखियों को जीवन दिया हो, उसका बाग सदा हरा फूला फला है, उसका बाग सदा हरा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु जो चाहते हो तरना, भूल करके बुरा कुछ ना करना। शोक सिंधु जो चाहते हो तरना, भूल करके बुरा कुछ ना करना। मान लो बेमोल ये ऋषियों की सलाह है, मान लो बेमोल ये संतों की सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। संत गुरु की शरण में जो आया, ज्ञान भक्ति में मन को लगाया। सद्गुरु की शरण में जो आया, ज्ञान भक्ति में मन को लगाया, ज्ञान भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो ना कभी जला है, क्रोध की अग्नि में वो ना कभी जला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस पूरा हो गया ना। यही जीने की कला है, बहुत थोड़े में। ये जो बेमोल बेमोल नाम है वो संत का, जिसने भजन को बनाया है। मान लो बेमोल ये ऋषियों की सलाह है। बहुत सुंदर भजन है ये। कर ले भला होगा भला, फिर अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस इतना जो जीवन में उतार लिए, फिर और कुछ उनको करने की जरूरत नहीं है। सहज ही वो भव सागर को पार कर जाएंगे। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। भलाई करोगे तो उसका परिणाम भला ही आएगा, उसका गलत नहीं हो सकता है। कोई देखे न देखे पर भलाई करने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती है।
बस केवल करते जाओ, उसका पिटारा नहीं पीटना है, बाजा नहीं बजाना है कि हम भलाई कर रहे हैं। आजकल क्या होता है, कोई दान भी करते हैं तो हमारा नाम लिखा होना चाहिए। उस पंखा देंगे तो पंखे में मेरा नाम होना चाहिए, कहीं दिए हैं तो उसमें मेरा पत्थर में खुदवा-खुदवा के लोग लिखवाते हैं। बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लिख गया, तुम्हारा पुण्य बन गया, सत्कर्म बन गया। वो ऐसी जगह लिखा गया है कि जो कभी मिट नहीं सकता है। ये तो मिट जाएगा पत्थर का। पंखा में जितने दिन नाम लिखा रहेगा, जितने दिन वो पंखा रहेगा उतने दिन चले, वो तो सड़ने-गलने वाला है। लेकिन ऐसी जगह लिखा जाएगा कि जो भी अमर हो जाएगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो हम पुण्य करते हैं, परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कि उसको दिखाएँ तब कोई जाने। साहब कहते कोई देखे ना देखे, उसको कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। वो तो तुम्हारा ऐसी जगह लिखा गया है कि जो कभी मिटने वाला नहीं है। कहते हैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे यात्री, तो ट्रेन में भिखारी लोग आते हैं भिक्षा माँगने। तो भिखारी आया, बाबू कुछ दे दो, बाबू कुछ दे दो कहते आया। तो ऊपर की सीट में एक व्यक्ति सोया था, तो वहाँ से वो अपनी जेब से सिक्का निकाला और नीचे वाली सीट वाले को दिया कि लो इस भिखारी को दे देना। तो अंधा था, भिखारी अंधा था, देखता भी नहीं था। तो वो सिक्का उठाया और उसके हाथ में रख दिया। तो वो आशीर्वाद देने लगा, धन्यवाद देने लगा कि तुम्हारा भला करे भगवान। तो दूसरा व्यक्ति जो सीट में बैठा था उसने कहा, आप जिसको दे रहे हो धन्यवाद, आशीर्वाद, उन्होंने नहीं दिया है, पैसा तो ऊपर वाले सीट से आया है। तो उसने कहा, बाबू मैं अंधा हूँ, लेकिन भगवान अंधा नहीं है, वो देख रहा है। मैं अंधा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन देने वाले को भगवान देख रहा है, किसने दिया है और इसका तो परिणाम वही देगा कि किसको हमें क्या देना है। ये प्रकृति स्वयं उसका निर्धारण करती है कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है अपने जीवन में। उसका परिणाम उसके जीवन में स्वयं आएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आदमी दूसरों से छिपा सकता है अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को, लेकिन अपने भीतर जो भगवान बैठा हुआ है, उससे वो नहीं छिपा सकता। बाहर तो भगवान प्राणी के रूप में ही भगवान है और ऐसा तो कोई भगवान है नहीं कहीं। जो भगवान है वो प्राणियों के रूप में है। वो प्राणी के रूप में जो भगवान है वो देखें या ना देखें, लेकिन हमारे भीतर जो भगवान बैठा है वो तो देख रहा है, वो तो जान रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। हम अगर गलत करते हैं तो वो भी हमारे संस्कार जो हैं वो भीतर हमारे छपते जाते हैं। उसका परिणाम हमारे जीवन में आता है और अच्छा करते हैं तो भी हमारे जीवन में हमारे संस्कार के रूप में वो अमिट होता जाता है, लिखता जाता है। गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे, आप लोग सुने होंगे, सुभान मियाँ की। सुभान मियाँ कहानी सुने हो ना? क्या कर रहे थे वो? टट्टी करते-करते वो बेर खा रहे थे। माता नहीं जानती होंगी, शायद याद दिला देती हूँ मैं। एक सुभान मियाँ थे, तो वो टट्टी करते-करते बेर खा रहे थे। बेर खूब पका था, गिरा था पेड़ के नीचे, अच्छा-अच्छा बेर था, तो बैठे-बैठे अपना खा भी रहे थे और उधर से उसी दिन गाँव में नाच हो रहा था वेश्या का। तो वेश्या उसी रास्ते से जा रही थी, तो वहाँ गई, तो जब स्टेज पर चढ़ी, शुरू की अपना नाच-गान, तो गाई, पहले भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, तो मुसलमानों में सुभान मियाँ का गुणानुवाद गाते हैं। तो वो जब स्टेज पर चढ़ी तो गाने लगी, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। अब सुभान मियाँ को लगा कि ये हरामजादी में टट्टी करते-करते बेर खा रहा था, कहीं ये देख तो नहीं ली है? तो सुभान मियाँ सोचने लगे इतने समाज में अगर कहीं कह देगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो चुप रहे, उसके बाद फिर वो उछल के फिर गाई गीत, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। अब वो सोचे कि ये तो कह देगी क्या, बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी। और सुभान मियाँ आगे बैठाए गए थे, सबसे आगे बैठाए गए थे, भाई बड़े शिष्ट पुरुष थे गांव के सम्मानित, तो उनको आगे बैठाया गया था। अब वो सोचने लगे ये तो कह रही हूँ राम कहा थे।
वो क्या किए, अपनी अंगूठी बढ़िया सोने की पहन के रखे थे, शाल ओढ़ के रखे थे कीमती, उसको दे दिए। अब वो इनाम पाई, इतना सुंदर शाल मिला, तो और कूद करके वो गाने लगी कि भई इतना बढ़िया मैं भगवान का गुणानुवाद गाई तो मुझे इनाम मिल रहा है, तो और कूद करके गई। तो क्या कह रही, सुभान तेरी बतिया कह दूँगी राम। अब तो सुभान मियाँ से नहीं रहा गया। वो सोच रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ कर देगी समाज में, इतनी ये है, इतना इसको दान दे दिया तब भी ये नहीं मान रही है। तो सुभान मियाँ कहने लगे कि क्या कह देगी? यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते-करते बेर खा रहे थे। बेश्या चुप हो गई, वो कही कि भगवान मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ कोई सुभान मियाँ नाम के बैठे हैं और वो टट्टी करते-करते बेर खा रहे थे। मैं तो केवल भगवान का गुणानुवाद गा रही थी। तो ऐसे होता है, मतलब मनुष्य अपने भीतर की बात को नहीं छिपा सकता है। वो कहीं न कहीं वो निकल ही ज क्योंकि वो स्वयं जान रहा है, भी परमात्मा तो भीतर बैठा हुआ है, वो तो सब कुछ का लेखा-जोखा कर रहा है, सब कुछ जान रहा है। हम दूसरों से अपनी बुराइयों को छुपा सकते हैं, दूसरों से अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छिपा सकते हैं। साहब कहते हैं, "कर ले भला, होगा भला।" तुम भलाई करो, भलाई करोगे तो वो परोपकार तुम्हारा जो है, वो तुम्हें कभी दुःख नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती है। जैसे हम कुछ भी करते हैं, हम बुराई करेंगे तो उसका भी परिणाम हमें 2 गुना आगे मिलता है, और भलाई करते हैं तो उसका भी परिणाम हमें सुख शांति के रूप में हमारे जीवन में आता ही है लौट करके। हम रोज़ खेत में बोते हैं, बीज जानते हैं कितना, थोड़ा-सा कहीं डालते हैं, लेकिन उसका के गुना हम लोगों को लौट करके मिलता है। ऐसे हमारे कर्मों का भी परिणाम है, हम अच्छा करेंगे तो उसका भी परिणाम हमारे जीवन में आएगा, और बुरा करेंगे तो उसका भी परिणाम आएगा। कहते हैं एक बच्चा था, वो बच्चा एक बहुत बड़ा ऑफिस था, वहीं वो बैठ करके जूता पॉलिश करता था। तो एक बाबू साहब उतर रहे थे ऊपर से, तो उस दिन वो उस बच्चे का जन्मदिन था। तो बच्चा सोचा था आज मेरा जन्मदिन है, इस रास्ते से आज जो 10वां व्यक्ति आएगा उसका जूता मैं आज फ्री में पॉलिश करूँगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो एक बाबू साहब उतरे ऊपर से, बूट पहने, दौड़ा, "बाबूजी, बाबूजी मुझे दीजिए, मैं आपका जूता पॉलिश कर देता हूँ।" वो नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन "नहीं बाबूजी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं संकल्प लिया हूँ कि हर 10वें व्यक्ति का मैं जूता पॉलिश करूँगा।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है?" निकाल दिए जूता, दे दिए, पॉलिश कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि, "ये तुम जूता पॉलिश करते हो तो कितने पैसे लेते हो?" तो उन्होंने कहा, "बाबू ₹5।" तो कहे कि "आज तुम्हारा जन्मदिन ना होता तो तुम ₹5 लेते इस जूता पॉलिश का?" उसने कहा, "हाँ बाबूजी, ₹5 लेता।" फिर वो बाबूजी ने अपने जेब से ₹10 के नोट निकाले और उसको दे दिए। वो बच्चा सोचने लगा कि अन्य दिन की अपेक्षा आज मुझको ज़्यादा मिल गया। मैंने सोचा था कि आज 10वें व्यक्ति का मैं फ्री में करूँगा, तो मेरे पास पैसा कम आएगा। लेकिन देखिए मन में देने की भावना कैसे जागृत हुई कि उसको उस दिन की अपेक्षा जितने लोग आए और जाने का आज इसका जन्मदिन है, सब उसको ज़्यादा पैसे उस दिन दिए और कहे कि ले के जाओ, आज इसकी मिठाइयाँ बाँट देना तुम। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि देखो देने की भावना केवल आदमी के अंदर जगती है, परोपकार करने की भावना केवल जगती है और उसका कई गुना उसका परिणाम उसके सामने आ जाता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, हम दे देंगे तो हम गरीब हो जाएँगे, निर्धन हो जाएँगे। किसी के लिए ₹1 निकलता नहीं है, दान की भावना उठती नहीं है भीतर में। कितने लोगों को जाते रहो ट्रेन में देखो, तो आते हैं तो दूसरी ओर मुँह करके बैठ जाते हैं जब भिखारी आते हैं। अरे ₹1 दे दोगे तुम गरीब नहीं हो जाओगे, वो अमीर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा ₹1 दे दोगे तो? लेकिन वो दूसरी ओर मुँह कम से कम सोचना चाहिए कि हमें प्रभु ने देने की श्रेणी में खड़ा किया है। आज वो लेने की श्रेणी में तो नहीं खड़ा किया है, कम से कम हाथ फैलाने की श्रेणी में तो हम नहीं हैं। कम से कम हम दे सकते हैं किसी को, कुछ तो दे सकते हैं। हम पैसे नहीं दे सकते, खाने-पीने की वस्तु नहीं दे सकते हैं, 2 शब्द अच्छा बोल सकते हैं, किसी से हँस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, कुछ तो हम दे सकते हैं, मुस्कुरा तो सकते हैं। किसी को कुछ दे देते हैं। कहते हैं एक बार 2 व्यक्ति जेल से निकले, दोनों बाहर बैठे थे। तो हुआ क्या कि वहाँ एक बच्चा गरीब घर का बच्चा बैठा था
और वो बच्चा देख रहा, वो दोनों व्यक्ति जेल से निकले और खाने लगे कुछ लेकर के, चाय नाश्ता कर रहे थे। वो बच्चा दूर से बैठा देखा, छोटा-सा बच्चा, देखते हैं कि वो बच्चा धीरे से मुस्कुरा रहा है उनसे। तो उनको लगा कि ये कुछ खाना चाहता है, वो मुस्कुरा रहा है। तो उनकी जेब में चॉकलेट रखी थी, तो वो चॉकलेट निकाले और बच्चे को बुलाए, कहे हाँ बेटा, गया तो चॉकलेट निकाले और उस बच्चे को दे दिए, कहे लो खा लो। तो बच्चा क्या किया, छोटा-सा बच्चा, देखिए संस्कार कैसे उसके अंदर। बच्चा चॉकलेट को 3 भाग किया तोड़ करके, 2 उन लोगों को बाँट दिया और 1 भाग अपना खाया। वो लोग कहे कि देखो, ये है संस्कृति, ये है परोपकार की भावना, ये है संस्कार। कैसे इस बच्चे के अंदर इतना अच्छा संस्कार है देने का। उसकी एक मुस्कुराहट उन लोगों को प्रभावित कर दी और वो लोग बुला करके दिए, तो वो अपना स्वयं ना खा करके और को बाँट करके तब खाया। लेकिन आदमी इतना हो जाता है कंजूस देने के मामले में, धन तो देना बड़ी दूर, किसी को 2 शब्द मीठे नहीं दे पाता है, किसी से हँस नहीं पाता है, मुस्कुरा नहीं पाता है। और जो इतना भी नहीं दे सकता है, किसी को 2 शब्द मीठे बोल नहीं दे सकता, प्रेम से बोल नहीं सकता, किसी को देख कर के मुस्कुरा नहीं सकता है, वो दुनिया का महानिर्धन व्यक्ति है, वो धनवान नहीं है। धनवान वही है जो दूसरों को सुख देता है, शांति देता है, जिसके अंदर सद्गुणों, अभी सद्गुण के ऊपर सुने हम लोग कि हमारे जीवन का साथी कौन है? हमारे सद्गुण ही हमारे जीवन में जो हम किए रहते हैं, जो उपकार किए रहते हैं, परोपकार करते हैं, यही तो हमारा सहायक बनता है, यही तो हमारा साथी बनता है। लेकिन आदमी सोचता है कि धन संपत्ति बटोर लेंगे, प्राणी पदार्थों को बटोर लेंगे, इसी से हम मालामाल हो जाएँगे। लेकिन वो मालामाल काम अंत में आने वाला नहीं है। साहब कहते हैं कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। आगे साहब कहते हैं जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। जिसने समझ लिया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो अपने जीवन का रास्ता ही बदल देता है। उसका जीवन ही बदल जाता है। साहब हम लोग देखें भगवान बुद्ध के जीवन को। उन्होंने अपने ज़िंदगी का राज समझ लिया था। महावीर स्वामी को देखें, सद्गुरु कबीर साहब को देखें, सद्गुरु अभिलाष या जो भी महापुरुष हुए हैं, जिनको हम सब भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उन्होंने संसार को कुछ दिया है, कुछ किया है। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ज़िंदगी किस लिए मिली हुई है, हमें इस ज़िंदगी में इस जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इसका राज पा गए, वो ज़िंदगी का राज, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए। कहते हैं जब तक हम ज़िंदगी का राज नहीं समझेंगे, इसका राज क्या है? यानी जीने की कला, इसको पा करके हमें क्या करना चाहिए? इसको जब तक हम नहीं समझ पाएँगे, तब तक हमें जीवन जीने में मज़ा नहीं आएगा, ज़िंदगी का कोई स्वाद नहीं आएगा। वो बेस्वाद ही हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी का कोई स्वाद हम नहीं ले पाते हैं। यानी कि जीवन में हमारे सुख शांति आती ही नहीं। भगवान बुद्ध को देखिए, उनके जीवन में क्या कमी थी? घर भरा पूरा परिवार था, जवान पत्नी, जवान छोटा-सा बच्चा, भरी पूरी गृहस्थी उनकी, राज-पाट सब कुछ, लेकिन रोगी, वृद्ध और मृतक तीनों को देखते हैं। घर से जाने के लिए उनको कहीं मनाही थी, कहीं जाना नहीं है, घर में ही सारी सुख-सुविधा उनके लिए की गई थी कि बाहर निकले ही ना, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि ये किसी दिन एक महान संत बनेगा। तो राजा उसके लिए पूरा प्रबंध किए थे, कहीं जाना-आना नहीं है। एक दिन उनकी नगर देखने की इच्छा होती है और उनको भेजते हैं, उनका जो रथ चालक रहता है वो लेकर के जाता है। रास्ता में उनको वृद्ध मिल जाते हैं, तो देखते हैं तो कहते हैं ये कौन है? तो बताते हैं कि ये वृद्ध हैं। तो कहे कि ये कैसे होते हैं? तो बताए कि महाराज अगर हम लोग भी, राजकुमार अगर हम लोग भी जीते रह गए इतने दिन, तो हम लोग भी ऐसे हो जाएँगे। हम लोग भी ऐसे हो जाएँगे? कहे हाँ, एक दिन यही हाल सबकी होनी है। बूढ़ा कमर झुकाए चल रहा था। अरे! इतना दुःख इस शरीर को पा कर के। आगे देखते हैं एक रोगी जा रहा है, दुःख में तड़फ रहा है। उसको देख कर के पूछते हैं ये कौन है? तो बताते हैं कि ये रोगी है। किसी को भी रोग हो सकती है। उसको देख कर के उनको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। आगे फिर मृत व्यक्ति को देखते हैं। उसको देख कर के उनका जीवन बदल गया। उनको लगा कि अरे! इस ज़िंदगी को पा कर के हम क्या कर रहे हैं? जब ऐसी स्थिति होनी है, तो हम क्यों ना ऐसा काम कर लें कि जिससे दुःखदाई शरीर ही ना मिले। ये पीड़ा भरा है संसार हमें देखना ही ना पड़े। ऐसा काम हम क्यों नहीं कल्याण का कर लेते हैं? और उस दिन से भगवान
सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग रोज देखते हैं मौत, रोज मरते हैं, रोज वृद्ध देख रहे हैं, रोज रोगी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बुद्धू बने रहते हैं। नहीं सोचते हैं कि हमें भी इस दुनिया से जाना है। ऐसे हमारे भी शरीर की ये स्थिति हो सकती है, हमें भी इस संसार से जाना है, हमारा भी शरीर बूढ़ा होगा। आदमी जवानी को पाता है तो भूल जाता है, सुंदर स्वस्थ शरीर मिल जाता है तो किसी को अपने आगे समझता नहीं है। रोज मौत देखता है, रोज शमशान में जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं सोचता है कि हमें भी इस संसार से एक दिन जाना है। अगर आदमी सोच लेगा, इस संसार और शरीर की नश्वरता को जान जाएगा, तो किसी के साथ वो गलत नहीं करेगा और सबके साथ अच्छा करेगा। काठमांडू नेपाल में एक जज की कुर्सी पर सदगुरु विशाल साहब की भव्यान पुस्तक रखी थी। जज की टेबल पर सदगुरु विशाल साहब के भव्यान पुस्तक है, बुक है बहुत बढ़िया। तो उसी के ऊपर वो रखी थी। तो वकील आया और उसको खोल करके देख लिया। देखा तो जो पन्ना खोला तो उसमें पहला पत्ता क्या निकला, विशाल साहब की रचना है, बहुत बढ़िया है वो पुस्तक। उसमें लिखा था पहला शब्द, वो क्या पढ़ा, जगत में रह के करिहों का। एक शब्द बस पढ़ा, जगत में रह के करिहों का, इतना पढ़ा। फिर जज से कहा इसको लिख लूं? उन्होंने कहा लिख लीजिए। उसको वो लिखा और दूसरे दिन से फिर वो वहां नहीं गया लौट करके। पर फिर पता चला कि वो सन्यासी बन गया। एक शब्द, जगत में रह के करियो का। हम लोग कितना भी पढ़ते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग संसार में रह के क्या कर रहे हैं? दूसरे के साथ छल कपट, दूसरे के साथ झगड़ा लड़ाई, बैर वैमनस्य, दुनियादारी में उलझन, और क्या पा रहे हैं हम लोग? उसी में तो उलझे हैं। संसार की वस्तुओं को बटोर रहे हैं कि इसको बटोर लेंगे, छाती पेटे लगाए रखेंगे और इसको साथ में लेकर के हम जाएंगे। ऐसे सोच करके बैठे रहते हैं। अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? जगत में, इस संसार में रह करके हम अपने लिए क्या बटोर रहे हैं? बटोर रहे हैं भक्ति का खजाना, बटोर रहे हैं सद्गुणों का खजाना, बटोर रहे हैं दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति। अपने जीवन में कितना कर रहे हैं हम? समय ही नहीं है हमारे पास कि समय हो और जाएं, 10 मिनट बैठ जाएं गुरु के दरबार में और 2 शब्द कहीं अच्छे सुन लें और हमारे जीवन का परोपकार हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। साहब कहते हैं जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। जिसने समझ लिया, वो इस रंग भरी दुनिया में, दुनिया की चटक मटक में वो नहीं रीझा है। वो समझ लिया कि ये संसार हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। जितना ही हम संसार में उलझते जाएंगे इसकी मोह माया में, उतना ही हमारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा, ये दुख का कारण बनेगा। उन्होंने अपने आप को उस संसार से छुड़ाया है, उसके दुखों से अपने आप को छुड़ाने का काम किया है। सत्संग में, स्वाध्याय से, ध्यान से, विचार से, गुरु भक्ति से अपने मन को उससे हटाने की कोशिश की है। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला, उससे पीठ दे दिया है, उससे अपने आप को मोड़ लिया है और कहाँ लगाया अपने जीवन को? उस अमर स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म शांति को पाने के लिए, जो मिल जाने के बाद फिर कभी संसार का दुख उनको देखना ही न पड़े। वो ऐसी स्थिति है जहाँ दुख नाम की चीज ही नहीं है। अंधेरा हो रहा है, अब बंद करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब
जानत के वह तुमको मर्म न जानत के वह तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव।